क्या इंस्टाग्राम पर दिख रहे कुछ विज्ञापनों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है? क्या बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर अब केंद्र सरकार टेक कंपनियों पर पहले से ज़्यादा सख्त हो जा रही है? और क्या मेटा के लिए ये हफ्ता सबसे मुश्किल साबित हो रहा है? अगर आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय यूजर्स की ऑनलाइन सुरक्षा का भी है। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर मेटा सरकार के रडार पर क्यों है, इंस्टाग्राम पर किस तरह के विज्ञापनों को लेकर सवाल उठे हैं, सरकार कंपनी से क्या जवाब चाहती है, व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर पर पहले ही रोक जैसी स्थिति क्यों बनी हुई है और आने वाले दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियम कितने सख्त हो सकते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक है। करोड़ों लोग हर दिन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा बल्कि कारोबार, शिक्षा, सूचना और संचार का भी बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। लेकिन जितनी तेजी से डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार हुआ है, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन अपराध, फर्जी विज्ञापन, साइबर ठगी और संवेदनशील कंटेंट से जुड़े मामले भी सामने आते हैं। इसी बीच मेटा एक बार फिर सरकार की जांच के दायरे में आ गई है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों के मामले में मेटा को तत्काल तलब किया जाए और उससे स्पष्टीकरण भी मांगा जाए। यानी सरकार ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म तक पहुंचे कैसे। आप पहले पूरे मामले को जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे विज्ञापन दिखाई दिए जिनका संबंध कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट से है। अगर ये सही पाया जाता है तो ये सिर्फ कंटेंट मॉडरेशन की गलती नहीं मानी जाएगी बल्कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ा बेहद गंभीर मामला भी होगा। यही वजह है कि सरकार अब मेटा से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछने की तैयारी में है। सरकार जानना चाहती है कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर पहुंचे ही कैसे। क्या कंपनी की विज्ञापन समीक्षा प्रणाली में कोई कमी है? क्या ऐसे विज्ञापन ऑटोमेटेड सिस्टम की वजह से पास हुए? क्या मानव समीक्षा भी होती है? और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए मेटा ने कौन कौन से सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। अब समझते हैं कि विज्ञापन समीक्षा प्रक्रिया आखिर होती क्या है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर हर दिन लाखों विज्ञापन अपलोड किए जाते हैं। इनमें से अधिकांश विज्ञापनों की शुरुआत जांच ऑटोमेटेड सिस्टम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होती है। एआई टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और कीवर्ड्स का विश्लेषण करके तय करता है कि विज्ञापन कंपनी की नीतियों के अनुरूप है या नहीं। अगर सिस्टम को कोई संदिग्ध बात नजर आती है तो कई बार वो विज्ञापन मानव समीक्षा के लिए भी भेजा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई संवेदनशील विज्ञापन इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी लाइव हो गया तो आखिर चूक कहाँ हुई है। यही सवाल अब सरकार भी पूछ रही है। अब बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी बड़ी कार्यवाही की। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब इस सप्ताह मेटा सरकार के निशाने पर आई हो। कुछ दिन पहले ही यानी बीते बुधवार को केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस भेजा था। सरकार ने कंपनी से कहा था कि जब तक सुरक्षा से जुड़े सभी सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता तब तक भारत में यूजर नेम फीचर लॉन्च नहीं किया जाएगा। सरकार की चिंता थी कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी विभाग, बैंक, पुलिस अधिकारी या किसी मशहूर व्यक्ति जैसा यूजर नेम बना ले तो साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के मामले बढ़ सकते हैं। यानी एक ही सप्ताह में मेटा के दो बड़े प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और टेलीग्राम सरकारी जांच के घेरे में आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार की चिंता आखिर इतनी बढ़ क्यों गई है। असल वजह है ऑनलाइन सुरक्षा। भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या लगातार बढ़ रही है। बच्चे, किशोर, युवा और बुजुर्ग हर आयु वर्ग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील या अवैध सामग्री पहुंचती है तो उसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। बच्चों की सुरक्षा से लेकर जुड़े मामलों में सरकार पहले भी कई बार सख्त रुख अपना चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल यानी CSAM दुनिया भर में सबसे गंभीर साइबर अपराधों में शामिल है। ऐसी सामग्री का निर्माण, प्रसार या प्रचार कई देशों में गंभीर अपराध माना जाता है। इसी वजह से सोशल मीडिया कंपनियों पर यह जिम्मेदारी होती है कि वे ऐसे कंटेंट से जल्द हटा दें। अब सवाल ये है कि क्या AI के भरोसे ही ये जांच संभव है? तो जवाब है नहीं।
विशेषज्ञ कहते हैं कि कई बार संदिग्ध कंटेंट की पहचान के लिए मानव समीक्षा भी जरूरी होती है। इसलिए बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म एआई और ह्यूमन मॉडरेशन दोनों का इस्तेमाल जरूरी है। सरकार अब ये भी जानना चाहती है कि मेटा का कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम भारत में किस तरह काम करता है। क्या भारतीय भाषाओं के कंटेंट की भी प्रभावी समीक्षा होती है? क्या संदिग्ध विज्ञापनों को तुरंत हटाया जाता है और शिकायत मिलने पर कार्यवाही कितनी जल्दी होती है? अगर मेटा को औपचारिक रूप से तलब किया जाता है तो कंपनी को इन सभी सवालों पर अपना पक्ष रखना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आने वाले समय की। डिजिटल एक्सपर्ट का मानना है कि भविष्य में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियम और भी सख्त हो सकते हैं। सरकार कंपनी से अधिक पारदर्शिता की अपेक्षा कर सकती हैं। विज्ञापन समीक्षा प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। संवेदनशील कंटेंट की पहचान के लिए अतिरिक्त तकनीक उपाय लागू करने पड़ सकते हैं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल सरकार ने मेटा से स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी की है। कंपनी की ओर से आधिकारिक जवाब आने के बाद ही स्थिति और स्पष्ट होगी। अगर कंपनी ये बताने में सफल होती है कि उसने पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू किए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था मौजूद है तो मामला आगे अलग दिशा ले सकता है। लेकिन अगर सरकार असंतुष्ट होती है तो आगे और कड़ी कार्रवाई होने की संभावना भी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ मेटा या इंस्टाग्राम का नहीं है, ये भारत में डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन विज्ञापन प्रणाली, बच्चों की सुरक्षा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जवाबदेही से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है। एक तरफ टेक कंपनियां एआई आधारित सिस्टम को लगातार बेहतर बनाने का दावा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि करोड़ों भारतीय यूजर्स, खासकर बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न किया जाए। अब सबकी नज़र मेटा के जवाब पर होगी। क्या कंपनी सरकार के सवालों का संतोषजनक उत्तर दे पाएगी? क्या इंस्टाग्राम की विज्ञापन प्रणाली में बदलाव होंगे? क्या व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर को मंजूरी मिलेगी? और क्या आने वाले दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए नियम लागू होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर सरकार का रुख पहले से कहीं ज़्यादा सख्त नज़र आ रहा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों और कंटेंट की जांच और सख्त होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।